Good morning, students. Welcome to the online classes which is provided by IITians Public School. Students, today we are going to discuss the NCERT exemplar of chapter sound. NCERT का जो एग्जाम्पल है आपको बहुत ही हेल्प करेगा थ्योरेटिकल वे में भी, है ना। इसका जो थ्योरी पार्ट है मैंने ऑलरेडी क्लास में कंप्लीट कर चुका है, तो मैंने सोचा इसका NCERT का जो एग्जाम्पलर MCQ है वो मैं आपको डिस्कस कर दूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लिस्ट ऑफ मीडियम इज गिवन बिलो, वुड, वाटर, एयर और वैक्यूम। इन विच ऑफ दीज मीडियम्स कैन साउंड ट्रेवल। आपको बताना है कि इस जो चार मीडियम आपका दिया हुआ है इसमें से किस मीडियम में सबसे, है ना, आपका साउंड ट्रेवल कर सकता है। ऑप्शन है फर्स्ट में फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी में है सेकंड एंड फोर्थ और डी में है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि साउंड, है ना, ट्रैवल करने के लिए उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। दे रिक्वायर अ मीडियम विच कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वुड आपका सॉलिड है, यहाँ भी करेगा, वाटर लिक्विड है, यहाँ भी करेगा और एयर में भी करेगा। यानी ऑप्शन जो 4 है वो हम कट कर देंगे वैक्यूम। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। मैंने आपको बताया था कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, तो उसका लाउडनेस भी क्या होगा ज्यादा, तो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। योर थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। Which of the following statements are correct? पहला, sound is produced by vibration. Sound vibration से produce होता है, ये 100% सही है। तो first option is correct. Sounds requires a material for propagation. Sounds को travel करने के लिए medium का requirement होता है, ये भी मेरा option क्या है, सही है। Light and sounds both require a medium for propagation. इसमें कहा है कि light और sound दोनों को medium की जरूरत पड़ती है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। साउंड को तो मीडियम की जरूरत है, लेकिन जो लाइट है इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। साउंड्स ट्रैवल स्लोअर देन लाइट। कह कि जो साउंड का स्पीड होता है वो लाइट से कम होता है। आपको पता होगा कि साउंड का जो स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड है, और जो लाइट है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आप खुद देख सकते हैं किसका स्पीड कम है, साउंड का स्पीड कम है लाइट से। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वाइब्रेशन दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। आपसे पूछा है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, T = 1/f। 1/ फ्रीक्वेंसी कितना है, 50। आप इसको सॉल्व करोगे 0.02 सेकंड्स आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको रिलेशन बताया था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच, f = 1/t। मैंने बताया था f = 1/t, तो t = 1/f आप रिवर्स कर सकते हैं। Your next question is, order to reduce the loudness of sound, we can do, है ना, decrease its frequency of vibration of the sounds, increase its frequency of vibration of sound, decrease its amplitude, और लास्ट है increase its amplitude।
कह रहा है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉर्डनेस को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो लॉर्डनेस होता है, मैंने बताया था कि लॉर्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अगर किसी साउंड वेव का लॉर्डनेस ज्यादा है, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो लाउडनेस को क्या करना है, आपको डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है। इसका एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। आप देख लीजिए, डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करना है तो साउंड वेव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैंने क्लास में बताया है ना। अगर आपका ये वेव है, मैंने बताया था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, इससे पार्टिकल कितना दूर गया है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ये जो देख रहे हैं ना, यही आपका क्या है, एम्पलीट्यूड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉर्डनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। लॉर्डनेस है, उसका यूनिट क्या होता है। एक डेसिबल है, हर्ट्ज है, मीटर है, मीटर पर सेकंड है। ये तो आपका फ्रीक्वेंसी का होता है। एक किसका है, फ्रीक्वेंसी का। मीटर एम्पलीट्यूड, तो साउंड का क्या हो जाएगा, डेसिबल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द लॉर्डनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, पीछे भी मैंने बताया है कि लॉर्डनेस हमेशा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी साउंड वेव का जो पिच होता है वो किस पर डिपेंड करता है, पिच डिपेंड्स ऑन। तो मैंने बताया कि पिच जो है वो डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी। किस पर करेगा, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड, है ना। आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था कि जो पिच, अगर किसी वेव का ना पिच अगर ज्यादा है, इसका मतलब उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और इसी के कारण जो आवाज है ना, वो क्या होता है, मोटा और पतला होने का जो रीजन है, यही कारण है, फ्रीक्वेंसी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, आपको पूछा गया कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 600 वाइब्रेशन पर मिनट। देखिए 1 हर्ट्ज जो होता है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 600 वाइब्रेशन पर मिनट। देखिए फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है ना, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या होता है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि पर मिनट, देखिए ये जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। आप देखिए वाइब्रेशन पर सेकंड कर सकते हैं, वाइब्रेशन पर सेकंड आपको करना होगा। तो वाइब्रेशन कितना हो रहा है, 60 वाइब्रेशन पर मिनट है ना। तो आप 60 में सेकंड में कन्वर्ट करिएगा तो आपको ये आपका वाइब्रेशन हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 वाइब्रेशन पर सेकंड, और इसी को बोल सकते हैं 1 हर्ट्ज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। योर लास्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रासाउंड हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के वेव्स आएंगे, एक आपका इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और एक होता है ऑडिएबल। ये तीन आप याद रखिएगा, ऑडिएबल और एक होता है इंफ्रासोनिक और लास्ट अल्ट्रासोनिक। फर्स्ट वन इंफ्रासोनिक, सेकेंड ऑडिएबल
एंड थर्ड वन अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक इसमें साउंड वेव आपका लेस देन क्या होना चाहिए 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज। ऑडिएबल बिटवीन 20 टू 20,000, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका किसमें आ जाएगा ऑडिएबल में। और जो अल्ट्रासोनिक है मोर देन 20,000, तो ऑप्शन सी आपका है एबव 20,000। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपका क्लियर होगा, आप अपने चेक कर सकते हैं कितना आपका सही हुआ कितना गलत है। और मैं अगली क्लास में दूसरा है ना नेक्स्ट चैप्टर का कोई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपके सामने लाऊंगा। थैंक्स।